बहुत गलत किया जी इन्होंने, बहुत ज्यादा गलत सजा होनी चाहिए इन्हें। सारे गली वाले इन्होंने बहुत ज्यादा गली में गंद खाना किंडा रखा है, इतनी गली गंदी बना दी, गली में बोलने लायक कोई नहीं छोड़ा। नहीं सोचा कि हम एम्बुलेंस को कॉल कर लें, बुला लें, चलो कुछ नहीं, खुद ही अपने ही घर पे इन्होंने बच्चा पैदा किया और खड्डा खोद के दबाई। तो ये घर में बहुत ज्यादा औरतों पर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं उन्हें, अच्छा इतना डरा कर रखते हैं, वे जो है घर में बोलते भी नहीं है। इनके बड़े भाई की लड़की है और वो छोटा भाई जो है उसने गलत काम किया है। ये घर दोनों ने घर में ही ये लड़कियों के साथ अपने बलात्कार कर रहे हैं। इनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये समाज का बहुत बड़ा नाम बदनाम करने वाले आदमी हैं। ये यहाँ से गली में से निकलने चाहिए बस। गली का शिशु है छोटा, उसको दफनाया गया है, काबू करके सलाखों में पीछे भेजने का काम करें, जिसमें भी है गलत। नमस्कार साथियों, आप सभी को एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि एक ऐसा मामला है जो है सामने आया है जिसमें किस तरह से, जी हाँ, नवजात बच्ची जिसका कोई कसूर नहीं होता है, और किस तरह से आपको सामने मैं दिखाना चाहूँगी कि जहाँ पर पुलिस ने घेराबंदी की हुई है वहाँ पर किस तरह से एक नवजात बच्ची को, जी हाँ, भी ये साफ जाहिर नहीं हुआ है कि वो बच्ची है या फिर कोई बालक है, ये अभी जाहिर नहीं हुआ, लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से, जी हाँ, नवजात बच्चे को यहाँ पर दबा दिया जाता है। आपको पूरी जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से कलयुग, जी हाँ, कलयुग आ चुका है और किस तरह से माता पिता अपने बच्चों को किस तरह से दबा देते हैं। एक घटना सामने आई है, अविवाहित लड़की जो कि बच्ची को जन्म देती है और ऐसे में उसका पूरा परिवार उस छोटी सी बच्ची, जी हाँ, जिसे हाल ही में जन्म दिया गया था, लेकिन उस बच्ची का कोई कसूर नहीं था, लेकिन फिर भी लड़की, जी हाँ, उस लड़की के द्वारा और कहीं ना कहीं उसके पूरे माता पिता के द्वारा किस तरह से इस छोटी सी बच्ची को यहाँ पर दबा दिया जाता है। इसकी जानकारी जो है उस घर के आसपास जो लोग रहते हैं, पड़ोसी रहते हैं, उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस प्रशासन को दी है। डायल 112 की टीम को यहाँ पर मौके पर बुलाया। सर हमारा रेता पड़ा है जी यहाँ पे। अच्छा। हम रेता उठाने के लिए आए थे सुबह जी, तो एक औरत आई उधर से, तो कहने लगी यहाँ खड्डा खोद, तो कह रही खड्डा खोद यहाँ पे। मैं कहा जी क्यों? कह रही यहाँ कोई बच्ची दाब के गया। मैं कहा तुम्हें किस तरह पता? कह रही हमने आते हुए देखा। तो सर जी हमने वहाँ कपड़ा पड़ा है, वहाँ पे खड्डा खोदा, तो वहाँ कुछ नहीं निकला जी। तो हम घर जा रहे थे जी खाना खाने के लिए, तो मैं जब बाइक यहाँ रोकी मैंने, तो यहाँ कपड़ा देखा जी, तो मैंने कपड़ा हटाया तो देखा इसके नीचे बच्ची दीजिए थी बच्ची जी। जी कितना कह रहा है? ये ऊपर ही है जी बिल्कुल। ये तो मैंने देखा नहीं जी। फिर मैंने कपड़ा हटा के देखा जी, फिर मैंने जीजा जी को बुलाया अपने। कितने दिन की थी, कितने महीने की? ये बता रहे थे जी कि रात हुई है और सुबह ये दाबने चले आए। क्यों दाबी गई है? क्योंकि पहले लड़कियां थी उनके या कुछ ऐसा? ना जी, वो कुंवारी लड़की थी, इस पे हुई है ये। अच्छा जी। तो वो लड़की और उसके परिवार वाले अब कहाँ है, पता चल पाए? जी पुलिस वाले ले गए थे। अच्छा, तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं यहाँ पर। सर जी ये तो गलती करा जी उन्होंने, दे देते किसी को। अच्छा जी तो देखिए लड़की कुंवारी थी जिसने जी कुंवारी थी जी। जी हाँ, तो आप काफी समय से रहते हैं यहाँ पे? हाँ जी, मेरा रेता बजरी पड़ा है जी यहाँ पे। अच्छा। मैं तो इसी रेते में ही खड्डा खोद रखा था जी एक, तो मैंने उस खड्डे में भी चेक करा, तो फिर मैंने जो कपड़ा देखा ना सर जी, कपड़े सेम थे दोनों। मैंने कहा शायद वो सच ना बोल रही औरत, मैं तो मजाक लगी थी उसकी बात, तो फिर ये बात सच लगी। औरत को जानते थे आप सर? हाँ जी, वो औरत जिनके ये बच्चा हुआ है ना, उनके घर के सामने है, बिल्कुल यही घर है सामने ही। अच्छा जी। फिर उन्होंने सारे मोहल्ले के आए यहाँ, फिर पुलिस को बुलाया, हमने 112 पे फ़ोन किया जी। जी मैम ये मामला सामने आया, एक बच्ची को जो है खड़े में दबा रखा था, क्या कुछ मामला है बताओगे? हाँ जी, बस यही था इसका। तो क्या नाम, ये लेकर जा रहे थे इसे, हमने कहा भी भाई पुलिस में कंप्लेन कर दो तुम, इन्होंने करी नहीं। कह रहे हमें तो घर वाले हमारे छेतेंगे। कौन लेके जा रहे थे जी? ये वही जिसका हुई थी, जिसका लड़की हुई ना। कितने साल की है वो कुंवारी है, ऐसी है 17-18 साल की अच्छा। लड़की। तो घर वालों ने भी उसका पूरा सपोर्ट? हाँ जी, ना घर वालों को सबको पता था, पर ये क्या नाम, कोई भी आवाज़ नहीं उठाई इन्होंने, किसी ने भी, डर के वजह से। तो कितने बजे दाबी है पता? ये सुबह 6 बजे की बात है जी। आज सुबह 6 बजे? कल सुबह 6 बजे की। तो आपने इनको देख लिया था ले जाकर? हाँ जी, सारी गली ने देखा, मैंने क्या देखा, सारी गली ने देखा। सारी गली, हम 3-4 जने थे, हम इधर से यहाँ तक गए, आगे सारी गली में देखा, ऊपर भी खड़े थे, सबने देखा है। अकेले ने हमने नहीं देखा, सबने देखा है। तो अब पुलिस आकर इनको ले गई? हाँ जी, ले गई ना पुलिस आके। क्या कुछ लगता है आपको, इस तरीके से करना अच्छा था? नहीं जी, बहुत गलत कर रखा था इन्होंने, बहुत गंद खिंडा रखा था गली में। ऐसा है कि क्या नाम, परिवार में कौन कौन रहता है जी अब? ये 3 भाई हैं जी, और जी क्या नाम है, शादीशुदा तो 2 हैं, इसमें से एक और है। अच्छा क्या कुछ मामला ऐसा है जी, इस घर में पहले से कई सालों से हो रहा है ऐसा है। हमने कई फेरी आवाज़ उठाई, कंप्लेन भी कम से कम 6-7 बार जगाधरी पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन चली है। पुलिस केस चला गया, पुलिस वाले आवे और
चले जा, घंटे 2 घंटे बाद फिर छोड़ दे। उनके पास ये सारी बात ओपन हुई भी इनके घर में लड़की के साथ ऐसा ऐसा हो रहा, उन्होंने तब भी कोई एक्शन नहीं लिया। उनका घर का मैटर है, तुम क्या करो? पुलिस वाले बल्कि ये कहते थे पुलिस वालों ने, हाँ जी उन्होंने कहा था इनका घर का मैटर है, तुम क्या जानोगे? बेटी ने जन्म लिया था क्या? हाँ जी बेटी ने लिया था। जो अभी हुई थी ना कल दाबिया ने, कुआरी थी? हाँ जी कुआरी छोकरी थी। हाँ जी कुआरी लड़की है जो उसे क्या नाम छोकरी उसका वही खुद लेके गई। दे के गए उसके चाचा ने कहा को हम तीनों भाई आकर हम जब मारेंगे। फिर वो मेरे धोरा गई, क्या लगी जी हम क्या करें? मैंने कहा मैं इसे थाने भगा दे। अब मैंने कहा थाने भेज दे। फिर पता नहीं भेजा नहीं भेजा, मुझे नहीं पता। उन्होंने अब उनको से छेतेंगे। मैंने कहा इसका मगर कुछ तो मैं इसका दिक्कत हो रही। मैंने कहा कुछ मगा सब मारेंगे। मैं कहा थाने भेज दो सर छोकरी को। तो पता नहीं फिर भेजा कि नहीं भेजा। कितने समय से रह रहे हैं वो इस गली में दीदी? ये तो बहुत दिनों से रह रहे हैं जी। क्या नाम है? हमारी शादी से पहले रह रहे जी, क्योंकि हमारी शादी को भी 21 साल हुए भी, हमारे से पहले रह रहे। नाबालिग थी क्या? हाँ जी नाबालिग है जी हाँ। 17-18 साल की हुई नहीं होगी शायद अभी। पुलिस जो लेके गई है किन को लेके उन्हें मारा बस उनको ले गई। दो उसकी भाभी थी छोटे भाई की, और जी क्या नाम जिस लड़की को हुआ लड़की वो थी, उसकी बहन थी, चाची थी उसकी। बस यही रहा। एक लड़का आदमी थे इनके, क्या नाम है, एक 2 भाई फरार है इसके। जिसका है वो तो फरार है, यहाँ से वो तो है ही नहीं। उन पर मारा है, अत्याचार करा, रोटी नहीं देते उन्हें खाने को। लड़कियों को जो जिसके साथ में गलत काम करा है उन्हें रोटी नहीं देते, उन्हें मारा है बहुत ज्यादा। रोटी ले जाती है वो कई बार। उस लड़की ने तो बिल्कुल घर भी नहीं देखा था। उस लड़की ने तो संसार ही नहीं देखा, उसे दबा दिया है। बहुत गलत किया जी इन्होंने, बहुत ज्यादा गलत सजा होनी चाहिए ना। सारे गली वाले यही हाँ जी हाँ जी सारे गली वाले यही चाहते हैं। उससे बयान लो ना आप जाके। वो बयान देगी भाई मेरे साथ क्या क्या करा इन्होंने, क्या गलत काम करा, बहुत तगड़ा पाप करा इन्होंने। इन्हें सजा मिलनी चाहिए सालों को, सारों को। ये नहीं छोड़ने चाहिए जल्दी से, बिल्कुल नहीं छोड़ने चाहिए। इन्होंने बहुत ज्यादा गली में गंद खाना खिंडा रखा है, इतनी गली गंदी बना दी, गली में बोलने लायक कोई नहीं छोड़ा। हाँ आगे हमारे भी बच्चे हैं। बच्चा पैदा होगा तब इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हम एम्बुलेंस को कॉल कर लें, बुला लें, चलो कुछ नहीं, खुद ही अपने ही घर पे इन्होंने बच्चा पैदा किया। और लड़की खुद अपने हाथ में उठा के उसको लेके गई, उसके बल्कि परिवार के उसके साथ थे। ये सारे दबाने के सबने करने देखा। चाची ने नुकाया खुद, अब भाई उसकी लड़की है, इसका पाप है, खुद ही करेगी। इस चीज की पूरी गली गुआश चीज की। कल सुबह 6 बजे की बात है, पूरी गली ने देखे बच्चे लेकर जा रही है। सुबह 5 बजे लेके गई, 5 से 6 बजे तो पड़े जाके हल्का सा खड्डा खोद के दबाई। 6 बजे 5-6 बजे की बात है। क्या कुछ और क्या मामला बताना चाह रहे? बस जी यही है जी, एक तो ये घर में बहुत ज्यादा औरतों पर अत्याचार करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं उन्हें। अच्छा इतना डरा कर रखते हैं। मैं जो है घर में बोलती भी नहीं है, कुछ भी नहीं बोल पाती मैं। इसी की इनके बड़े भाई की लड़की है, और वो छोटा भाई जो है उसने गलत काम किया है। और जी क्या नाम उसकी लड़की है, लड़की तो पहले मेरे बाप ने मेरे साथ गिराया, फिर मेरे चाचा ने मेरे साथ गिराया। यही बात कह रहे हैं। लड़की का ये कहना है कि पहले मेरे बाप ने मेरे साथ किया है, अभी पुलिस वाले आए थे यहीं पे बयान दिया है। और फिर कह रही है कि फिर मेरे चाचा की हिम्मत हुई है, फिर मेरे चाचा ने मेरे साथ किया है। ये घर दोनों ने घर में ही ये लड़कियों के साथ अपने बलात्कार कर रहे हैं। इनको बहुत कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये समाज का बहुत बड़ा नाम बदनाम करने वाले आदमी हैं। बहुत बेकार बंदे हैं, ऐसे बंदे गली में नहीं होने चाहिए। ये यहाँ से गली में से निकलने चाहिए बस। तो गली का माहौल भी बहुत गंदा होता है जी, बहुत ज्यादा गंदा होता है। हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चों पे भी असर पड़ता है। छोटे लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, ऐसा होता है तो बहुत ज्यादा गंदा माहौल होता है। खुद इनके घर में भी छोटी बच्ची है, 2 अभी 5 साल की है, 3 साल की छोटी बच्ची है। 2 छोकरी अभी और है इनके घर में छोटी छोटी, जो स्कूल में गई हुई है एक छोकरी। तो बहुत ज्यादा गंदा माहौल बना रखा। इनको सजा होनी चाहिए, तगड़े से तगड़े वाली होनी चाहिए, छोड़ने नहीं चाहिए। बस ऐसा होना चाहिए आगे से कोई ऐसा ना करे। इनके लिए सारी दुनिया को सबक मिलना चाहिए गली को। ये अब भैया आगे से ऐसा ना हो। हमारी भी तो बड़ी होंगी, ये तो हमारी इतनी है, हमारी भी तो बराबर की होगी ना। ऐसा असर तो पड़ेगा ना, हमारी भी बच्चियों पर असर पड़ेगा। फिर ये तो हमारी 10 साल की, हमारी भी इंशाल्लाह हमारी भी बराबर की होनी है। जैसा हम पड़ोस होगा फिर ऐसा ही असर पड़ा बच्चियों पे। उनके बच्चे बाहर नहीं निकले थे, अंदर ही मार धाड़ का अंदर ही रखे थे। बच्चों के साथ खेलने ही नहीं देते मैं तो। उनकी माँ जिंदा? हाँ जिंदा है। वो तो भगा रखी मार खेत का। 2 साल की होगी लड़की, उसकी गोद में एक गुंगा इतना बड़ा होगा, उसका छोकरा से लेकर जा रही, वो फरार हो रही वो भी। हाँ और एक लड़की उसके देवर की है, वो स्कूल में जा रही होगी सरकारी में। जो माँ है ना उसकी लड़की की, वो लड़की की माँ ना उसके देवर ने छेद के अपने पैर पुचा रखी, वो
अभी वहाँ गई हुई है, वो यहाँ पे नहीं रहती। वो जो चाचा है ना, वो चाचा जो सबसे ज्यादा छोटा है, वही ज्यादा करता है झगड़ा, वही ज्यादा उसी ने मार के उसे भी भेज रखे हैं। गेट में पैर मार के भी तो बाहर निकल जाए, हम तो अपने बच्चों का भी होएगा, हमारी बच्चों पर भी असर पड़ेगा। हमें भी अपने बच्चों का खतरा है। हाँ, अब तो हमारी इतनी है, हमारी बरोबर होंगी। मैं भी देख हम देख मोहल्ले में इसका क्या होगा, किसका नहीं कुछ है। हमारे पास आज सूचना प्राप्त हुई है कि एक 2 दिन की बच्ची का लड़की है, उसका डेड बॉडी को दफनाया गया है। अब ये जांच का विषय आगे हम ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा के उसकी डेड बॉडी यहाँ से निकलवा के पोस्टमार्टम करवाएंगे। उसकी नेचुरल डेथ हुई है या उसको मारा गया है ये अभी नहीं कह सकते, तो पोस्टमार्टम के बाद ही पता लगेगा। हाँ, ये है कि एक 2 दिन की बच्ची है, लड़की है, शिशु है छोटा, उसको दफनाया गया है। अब उसमें जांच कर रहे हैं ना, तो ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करवा के इसकी डेड बॉडी निकलवा के आगामी कार्रवाई इसमें करेंगे। और जिसकी भी बच्ची जो ये करने वाले हैं उनको जल्द से जल्द काबू करके सलाखों में पीछे भेजने का काम करेंगे। जिसमें भी है ये विजय कॉलोनी का मामला है, विजय कॉलोनी, विजयनगर कॉलोनी है जी, गुड़िया चौक के पास है। तो साथियों, हमने आपको विजयनगर कॉलोनी के जो तमाम निवासी हैं उनके अपने निजी व्यूज़ जो हैं, निजी विचार जो हैं, वो हमने आपको सुनाने का प्रयास किया। लेकिन आवाज़ हरियाणा की तरफ से इन बातों की कोई भी पुष्टि नहीं की जाती है। जो भी विचार लोगों ने बताए वो उनके अपने निजी विचार हैं। तो आवाज़ हरियाणा की न्यूज़ नेटवर्क की तरफ से इन विचारों की कोई पुष्टि नहीं की जाती है। और ऐसी अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए आवाज़ हरियाणा की न्यूज़ नेटवर्क के साथ।